हेलो एवरीवन। तो आज हम इसमें अपना नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सेकंड में, क्योंकि इससे पहले कल काफ़ी सारे क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे जो अच्छा था, और आज हम उसमें देखेंगे जो छूटा हुआ है उसमें। तो इसमें कुछ छूटा है कि किसी का भी नहीं छूटा है? देखो आज हम इसमें लेक्चर सेकंड देखने वाले हैं। देखो दो चार क्वेश्चन वो दे देते समझना, उसके बाद में बना लेना, उसके बाद में फिर हम आगे देखेंगे। दे देते कल वाला किसी को दिक्कत नहीं है, तो अभी हम दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि लंबा वाला हम देंगे, थोड़ा बड़ा में देंगे, समझा? हमारे बात से तुम घर बना के समझदार है ना, फ्लैट में अंतर नहीं जानता। छोड़ दिए भैया को कॉपियां कट जाएगी हो जाएगा। चलो इसको बना के देखो तुरंत, समझा? तब तो कुछ देर के लिए रोक देते हैं क्योंकि तुम लोग को बनाने में समय नहीं लगेगा। लगेगा तो रोक देते कुछ देर के लिए, उसके बाद में फिर आगे चलेंगे। आगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, लास्ट तक इसको देख लेना। देखो इसको बना के देखते, समझाओ इसमें करना क्या। देखो हम क्या कहते हैं, सहूलियत के लिए हम डायरेक्ट इसमें सिर्फ जहाँ कोने पर है, कोने पर सीधा मटाते कार्बन ले देते डायरेक्ट। देखो सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं, इसको यदि दिखाएंगे स्ट्रक्चर में तो एक कार्बन यहाँ देते हैं, एक कार्बन यहाँ पर। सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले कार्बन को लिख लेना, तब दिक्कत नहीं होगा। वैसे तो सबको बना लिया, समझते जाना आराम से, बहुत इजी है। वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पर मिटाने का मेरा सुविधा इसलिए क्या, तुम लोग अपना कॉपी में मिटा के लिख लेना। सब जगह हो गया। अब गलती है। हाँ पवन की गलती। हाँ पवन कहाँ गलती है बेबी? यहाँ पर हाइड्रोजन होगा ना, अरे बार बार झंडों में भी इसी तरह छोड़ा था मंदिरों में। अब देखना कि सबसे पहले करना क्या है इसमें, तो करना कुछ भी नहीं, नथिंग। आने तो करना क्या, जहाँ पर कार्बन का बॉन्ड कम दिख रहा है, जहाँ जहाँ पर दिख रहा है समझना। इसको समझने का एक ही तरीका है कि हमको पता है कि कार्बन, हम सबको पता है कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसमें देखो कि 4 बॉन्ड कहाँ कहाँ नहीं है, और जहाँ जहाँ कार्बन का 4 बॉन्ड नहीं है वहाँ वहाँ क्या करना, हाइड्रोजन को सबसे पहले शिफ्ट करना। तो हम यहाँ पर चलते हैं, तो देखो यहाँ पर कितना बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड बनाया। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना लगाना पड़ेगा, 2। फिर यदि हम इसी में चलेंगे तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 2। इसमें चलते इसमें कितना लगेगा, इसमें कितना लगेगा, ना पता है इसमें क्या होगा, इसमें भी 2 लगेगा, इसमें कितना लगेगा, इसमें भी 2 लगेगा रे नहीं लगेगा। अब इसमें कितना लगेगा, हाला कोई ना करो, शांत रहो एकदम। इसमें कितना लगेगा, इसमें क्या इस तरह बना था सबका, इसमें कितना लगेगा, इसका गलती है भैया, इसका गलती है। किसका, तुम्हारा टच नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? कहाँ से होगा? 1 2 3 4 हाँ वो घेज में बनाया था थोड़ा काट कूट के, कोई दिक्कत, आराम से देखो। अब अगला क्या हल्ला करता है, अगला देखो इधर कहीं घट रहा है क्या, इसमें घट रहा है, हो गया। इसमें कहीं दिक्कत किसी का, आप कहाँ पर घटा, कहाँ पर, हाइड्रोजन के नीचे वहाँ पे भैया जहाँ पर घटा हुआ सेकंड नंबर में, यहाँ से नहीं, उससे नीचे, बीच हाँ यहाँ पर घटा है, हो गया। अब इससे ज़्यादा रहेगा तो ये क्वेश्चन हम तुम लोग को और देख के रख देते हैं, ठीक। इसको बना के रख लेना, होमवर्क के लिए रहेगा, छोटा देते हैं। समझ पाएगा मेरा वाला, देखो नहीं समझ पाएगा रे। 8-10 दिन में पढ़ दिया करना है। चुप रहना रे सर। 4 सबसे है गलत। देखो यहाँ हाइड्रोजन चलो इसको बना के रख लेना, ठीक। अब इसको सुधार लेना, हल नहीं करना, क्या कि माइक में आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है, समझा? इसको लिख लो, लास्ट क्वेश्चन में बना के रखना। होगा
हाँ, इसको बना के रख लेना। अच्छा ठीक है। जल्दी लिखो इसको, हल्ला बहुत ज़्यादा होता है। ये भैया राहुल सर। ये तो मेरे क्लास टीचर है ना भैया, हम्म मेरे क्लास टीचर इंग्लिश टीचर उसको वैल्यू नहीं देता है। हल्ला ज्यादा होता है चलो शांत रहो। सर अपने माते इसलिए ना नहीं बनेगा। हाँ, आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ी जी सर अभी बना के देखा दिनों। बनाना दिलिए इसको साफ करते ठीक। ना जिसको देखो, और एक चीज़ हम बताते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जितना बताते जाएंगे उतना उसको ध्यान रखना। यदि कहीं पीछा होगा तो समझना कि नोमेनक्लेचर में नहीं समझ पाएगा, क्योंकि नोमेनक्लेचर नेमिंग लिखने के लिए तुमको पीछे वाला हमेशा याद रखना पड़ेगा। भले तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसे पार कर दिया, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितना आगे बढ़ते थे उतना नया टॉपिक आता था, समझ गया। और इसमें जितना आगे बढ़ेंगे सब पीछे वाला से रिलेटेड रहेगा पूरा। तो एक चीज़ करना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी आसान मत समझना। आसान तब लगेगा जब तुम पीछे वाला याद रहेगा, और नहीं तो पूरा यदि पीछे वाला जितना याद नहीं रहेगा। अभी जैसे बताया ना कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हम आगे पूछेंगे तो डायरेक्ट बोले कि कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है, तो इसमें गलती होगा क्योंकि पीछे वाला याद नहीं है। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, पीछे वाला हमेशा पढ़ते जाना, और याद रखने वाला कुछ इसमें है नहीं ज़्यादा बात। दिमाग लगाना। हाँ, अगला देखो हम हाइब्रिडाइजेशन पर चलेंगे, जो कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ हम बता दिए थे पहले। हाइब्रिडाइजेशन देखो, हाइब्रिडाइजेशन में हम कुछ पॉइंट लिखते हैं जिसका ज़्यादा यूज होता है। हम पहला बार में क्या पढ़ रहे थे कि जब हम कुछ दिन पहले देख रहे थे, उसमें क्या बोले थे कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, बताए थे। कार्बन 4 बॉन्ड बनाते तो कार्बन के पास लोन पेयर नहीं रहता है, और हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन के पास। हाँ, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि कार्बन और इंग्लिश में लिखे ऑक्स लिख दिए, इंग्लिश में लिखे ना भैया। हाँ नहीं, इसको याद रखना ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब आज वो थोड़ा लिए तो उसके बाद हमेशा इंग्लिश से चलेगा थोड़ा बहुत। कार्बन और हाइड्रोजन के पास ये सब लिखाने वाला भी चीज़ नहीं, जैसे हम बात है ना कि सबको बोल देते तो याद रह जाता है, लेकिन इसलिए लिखा इसलिए देते हैं ताकि मतलब याद रहे, समझा। क्योंकि हाँ, अब ये सब कहीं भी नहीं लिखेगा कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है। तो इसलिए हम इसको हम इसलिए लिख रहे हैं कि याद रहे, नहीं तो हम डायरेक्ट नहीं लिखते, क्योंकि हम पहले से भी पता रहता कि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तो बाद में भूलने जैसा रहेगा, इसलिए हम इसको लिख देते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। यहाँ पर लिख देना कि कार्बन और हाइड्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। यहाँ पर हाँ नहीं कर देना, यहाँ पर लिख देते नहीं होता है। दूसरा पॉइंट में हम क्या लिख देते हैं कि नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर नाइट्रोजन है 1 लोन पेयर। लिखेगा तो इंग्लिश से लिखना चाहेगा तो लिख लो कि नाइट्रोजन है 1 लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर। अगला देखो, ऑक्सीजन के पास एक भी नहीं होता, 2 लोन पेयर। आधा भूल गया ना, क्योंकि ऑक्सीजन के पहले बताए थे। ज़्यादातर रहते जानते हैं। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। भैया ये सब याद। हाँ नहीं, याद है, वो पता है कि याद है, लेकिन बाद में भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे भूलेंगे ये सब? जैसे भूल गया अभी। अब लगा ना, अगला क्या है कि ग्रुप 17, जिसमें क्या क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पास 3 लोन पेयर होता है, सबसे ज़्यादा। अब यदि हम इसका साइन दिखाना चाहेंगे तो देखो कैसे करते हैं इसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। सेकंड में यदि हम चलते हैं नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन को ऐसे दिखाते थे, 3 बॉन्ड बनाता है जिसमें से 1 लोन पेयर रहता है। दूसरा यदि हम ऑक्सीजन को दिखाते हैं तो देखो ऑक्सीजन का साइन देख लो, एक यहाँ हो गया। क्लोरीन यदि फ्लोरीन में देखते हैं तो क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है हमेशा, तो कितना रहेगा, यहाँ रहेगा। समझ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो तुरंत उतारो। उसके बाद में इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे।
अच्छा, अब एक चीज़ और देख लो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है। हाँ, लिख देते हैं इतना तो। हाइब्रिड ऑर्बिटल कहने का मतलब क्या होता है कि sp sp2 sp3 जो लिखता था उसी का यहाँ पर फॉर्मूला है कि उसी को हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। तो देखो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इसको लिख लो। वीडियो को कुछ देर तक रोक देते ताकि लिख लेगा आराम से। नहीं, तुम रोकना नहीं, हम पार लेंगे इसको खुद। तुम देगा रेड कलर का टिप तो कोई इसमें अगला में हम क्या देखने वाले हैं। अगला में क्या लिखे इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हम बार बार बता रहे थे। हम यहाँ तक बताए थे कि हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को जोड़ते और किसको, लोन पेयर को। यहाँ तक पता है। किसी को दिक्कत, कोई परेशानी फिलहाल तो नहीं होना चाहिए। कभी नहीं आने देंगे। आप देखो, अब यहाँ पर देखते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसका एक कॉलम बनाएंगे फटाक से। यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़, लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन। समझते जाना। यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या रहेगा, एक से स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा दो रहेगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 रहेगा, sp2। यदि 4 रहेगा, sp3। एक चौथा भी लिख लो, sp3d। लेकिन यहाँ तक तुम लोग जाएगा नहीं, इसलिए तुम लोग इतना दूर तक रखो हाथ। यहाँ तक जाएगा 12th में, 12th में यहाँ तक जाएगा, डी तक। हाँ, डी तक पढ़ लेगा थोड़ा बहुत, बहुत कम पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ तक लिख लो इसका। आराम से कॉलम बना लेना बढ़िया से। सीधा है, देखो तो पूरा स्ट्रेट लाइन में। चलो अब यहाँ पर साफ करते फटाक से। उसके बाद में क्वेश्चन देते जाते हैं तुरंत, और 1-2 पॉइंट और आता है। क्या आता है उसको लिखा देते हैं फटाक से। क्या आता है कि यदि सिंगल बॉन्ड रहेगा, इफ ओनली सिंगल बॉन्ड, उसमें क्या होगा, डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड यानी सिग्मा होगा। इफ ओनली 2 बॉन्ड, यदि 2 बॉन्ड रहेगा तब उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा देखते जाना आराम से। उसमें क्या होगा, एक पाई एक सिग्मा होगा, एक पाई। समझा। दूसरा यदि रहेगा, इफ ओनली 3 बॉन्ड। हाँ, इसको लिख लो, इसी के नीचे लिखना था। बॉन्ड रहेगा 1, यहाँ पर लिख दिए। देखो ऐसे नहीं रखना, देखना चाहेंगे तो ऐसे करो, डॉट दो। हाँ, अब हम बताएंगे। अब यदि 3 रहेगा तो क्या करना है, पाई देना है, सिग्मा देना है, पाई। यानी 1 सिग्मा हो गया इसमें 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई pi। इसमें क्या होगा, 2 पाई 1 सिग्मा। अब कुछ पूछ रहा है इसमें, कहीं दिक्कत किसी को? उसमें हैवी ऑर्बिटल में 1 रहेगा तो 1 नहीं रहेगा। हम बोले ना कि 1 नहीं रहेगा। 1 रहेगा तो डायरेक्ट ऐसा होगा, लेकिन उससे अभी नहीं आता है। नहीं, 12th में भी नहीं आएगा, वहाँ तक 1 नहीं होता है। इसको 2 से ही स्टार्ट करेगा। इसलिए पहले बोले थे कि क्वेश्चन को नहीं करना कि 1 यहाँ पर कहाँ नहीं होगा, 0 कहाँ नहीं होगा। सब हमको पता रहता है कि तुम लोग कहाँ पर क्वेश्चन करने वाला है। सब इसलिए पहले बोले ना। अब क्वेश्चन इसमें दे देते हैं फटाक से। बहुत क्वेश्चन है।
सब लिख रहे हैं भैया, हिंदी भी दिखा के लिख रहे हैं, बॉन्ड भी बना रहे हैं। शुरू में बोल यार भैया, हिंदी में इंग्लिश सब दिखाएं। देखो अब ये क्वेश्चन आराम से बढ़िया से बना देते कि क्वेश्चन को बनाना कैसे सो। इसको लिख लिया कॉलम को, इसको साफ कर सकते हैं। अब देखना एक एग्जांपल लेते हैं आराम से, उसके बाद में तुम लोग अपना एग्जांपल देखो। सबसे पहला क्या लेते हैं CH4। अभी तुम लोग क्या कर रहे हैं, इसको आराम से देखना। इसको भी तुरंत पता नहीं कर पाएगा, वैसे तो तुम लोग को पहले से भी बता दिए, इसमें मास्टरमाइंड है हाइब्रिडाइजेशन में, तो तुम लोग बता देगा। इसलिए इसको सबसे पहले क्या करना, ऐसे फैला लेना। अब इसमें सबसे पहले क्या करना, सिग्मा बॉन्ड देखना। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4, यानी कितना हो जाएगा 4 सिग्मा बॉन्ड, और क्या हो जाएगा 0 पाई। तो हम क्या बोले थे कि हाइब्रिडाइजेशन इसमें करना है तो पाई नहीं आएगा अभी, क्योंकि डबल बॉन्ड रहेगा। तो उसमें देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि 0 लोन पेयर, क्योंकि हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए फॉर्मूला क्या था, अभी थोड़ी देर पहले लिखा है। हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ हाँ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना दिख रहा है, 4 गो, लोन पेयर कितना दिख रहा है 0। तो लिखेंगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर क्या हो जाएगा 4 + 0, कितना होगा 4। इधर देखो, अब देखना इसमें कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखते हैं। अब देखना इसका कि हाइब्रिडाइजेशन यदि लिखना चाहेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना होना चाहिए। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका 4 हुआ तो sp3, क्योंकि हम बताए थे अभी इससे पहले कुछ देर बताया कि sp रहेगा तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 रहेगा तो 3, sp3 रहेगा तो 4। समझ में आ गया, इसमें कहीं दिक्कत, कुछ क्वेश्चन दे देते। अब तुम लोग बनाते जाना, हम क्वेश्चन यहाँ पर फटाक से देते। इसको उतार लो, क्योंकि सीरीज में इसी तरह इसको लिखना था समझने के लिए। क्वेश्चन है, हाँ एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल को लिखो। पाई सुनते हो? हाँ अब नहीं देखो हम क्या करना है, सब देखना। अब तुम लोग को यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे तो करना कैसे है, तुरंत यहाँ पर देखना है कि सिग्मा कितना है। ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन लिख देगा। कम दिमाग लगाएगा तो लाइन बाय लाइन चलना पड़ेगा। तो समझो कि एक्स्ट्रा दिमाग लगाएगा कि कम लगाएगा, एक्स्ट्रा भी इस क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा लगाना है। 11th क्लास में एक्स्ट्रा लगाएंगे। तो हम बताते हैं कि 2 एग्जाम्पल में तुम लोग क्या करना है, कम लगाना, समझा। यानी पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा तीसरा एग्जाम्पल में थोड़ा नॉर्मल दिमाग लगाना, चौथा एग्जाम्पल में डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन लिख देना। समझ गया, ऐसा कोई बात नहीं भैया हाँ मीथेन एथेन प्रोपेन ये सब ना लिखा है। हाँ। तो मीथेन इथेन प्रोपेन ये सब लिखाएंगे आगे आने वाला समय में, अभी फ्यूचर में है तो उसको वेट करो। अभी वर्तमान में जी रहा है ना, तो वर्तमान से फ्यूचर में जाएगा तब नहीं ना, धीरे धीरे। बात करो, थोड़ा दिमाग लगाना नॉर्मली। फ्यूचर को नज़दीक में लाएगा कि नहीं, तो नज़दीक में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्तमान में जीना पड़ेगा। भैया को पता है कि नहीं, तब हमारे पास दिमाग के नाम का लगे। अगला क्वेश्चन लिखो। देखना तीसरा क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट बनाते हैं सब, समझ गया। इसमें तुरंत निकाल लेगा तीसरा क्वेश्चन में शॉर्ट। चौथा क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन निकालना फटाक से। पांचवा क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन से निकालना है। हाँ, तो हम बताए ना कि देखो दूसरा जो एग्जांपल यहाँ पर पहला दिया है, आने देखो इधर, पहला एक जो एग्जांपल दिए थे वो तो क्वेश्चन के लिए था। दूसरा में क्या करना था, इसको थोड़ा नॉर्मल में बनाना, यानी जैसे हम बताए वैसे बनाना था। ठीक ठीक। 2 को नॉर्मल में बनाना, और तीसरा क्या करना, डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन लिख देना। इसका क्या होगा, कहाँ पर सो, समझा। तो हाइब्रिडाइजेशन लिखने टाइम कैसे करेगा उसको देखना, हम इंडिकेट करा देते हैं। मान लो कि ये क्वेश्चन है, समझा।
तो जो शॉर्ट में तुम लोग हाइब्रिडाइजेशन लिखेगा तो इस कार्बन का यहाँ पर लिखना, इस कार्बन का यहाँ पर लिखना, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर, इस तरह लिखेगा इसको इंडिकेट करके, क्योंकि सबका इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, वो हिसाब से अपना देख लेना, क्योंकि इसमें किसका अलग और किसका सेम होगा तुम लोग खुद ही पता चलेगा। अगला क्वेश्चन लिखे 6ठा नंबर में, यही तुम लोग को बनाना है अभी 7वां क्वेश्चन में। इसको नॉर्मल में तुम लोग लिख लेगा आराम से, कल वाला एग्जाम्पल देते बढ़िया से। अब इसमें क्या करना था, कल वाला एग्जाम्पल में सिर्फ तुम लोग को छाप करके स्ट्रक्चर बनाना था, इसमें तुम लोग को उतना मेहनत करना नहीं है, तुरंत अपना कॉपी पर छापना और कॉर्नर में तुरंत कार्बन को देख करके हाइब्रिडाइजेशन लिख देना। इसलिए हम इसमें थोड़ा हार्ड दे देते हैं, क्या समझा। आठ 9 10 में देते हैं, क्योंकि जब तक नहीं पहचान पाएगा तब तक फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो 10 क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद में फिर अगला जब देंगे तो उसमें भी इसी तरह क्वेश्चन रहेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले या तो कुछ देर के लिए पॉज कर देते हैं, आराम से देख लेना यहाँ पर भी, और इसके बाद बनाओ इसको कुछ समय के लिए। एक और क्वेश्चन देते हैं, लास्ट क्वेश्चन दे लेते हैं जो कि चलो अब इसको बना लेना, ठीक। लास्ट कितना दें, 12 तक दिए, हाँ इतने दे रहे हैं बस। भैया बोला दूसरा नंबर में लास्ट में 2 ही है। देखो इसमें मैं क्वेश्चन समझा देते, ठीक। यहाँ पर दिक्कत हो रहा है तो शायद वहाँ पर भी होता होगा। देखो यहाँ पर दिक्कत ये हो रहा है कि इसमें क्या कर रहा है कि पूरा सिग्मा गिन दे, मतलब काउंटिंग कर दे रहा है। इसको क्वेश्चन लिख लिया था सबको, इसको यहाँ पर साफ कर देते, समझाओ। तो इसमें दिक्कत ये हो रहा है इस कार्बन में कि पूरा सिग्मा गिन करके कितना ला रहा है, 3 2 5 और 6, 3 3 6 और 2 कितना हो रहा है, 8 गो, यानी कुल मिलाकर के 8 सिग्मा तुम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर दे रहा है। तो इसका बोल रहा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा, और जब तक हम लिखाए थे सिर्फ 4 तक लिखाए थे। तो भैया हम तो अलग अलग, हाँ तो हम बता रहे हैं इसको करना क्या है। सो तो क्या करना है कि प्रत्येक कार्बन का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, इस क्वेश्चन का यही मतलब था। हाँ तो प्रत्येक, तो ये गलती कभी नहीं करना, और ये गलती करने के लिए हम देंगे अभी अगला क्वेश्चन में, इस गलती के लिए हम देंगे। लेकिन यहाँ तक क्या करना, सबसे पहले इसको प्रत्येक का देखो प्रत्येक कार्बन के लिए क्या करना, अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन निकालना। क्योंकि हम वहाँ पर एग्जाम्पल इसका दिए थे, सिर्फ CH4 का दिए थे, तो लगा था कि इसी तरह होगा। लेकिन वहाँ पर यदि हम इसका दिए रहते CH3 CH3 का एग्जाम्पल दे करके समझाए रहते, तो इसका क्या करते हैं sp3 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा और एक इसके साथ। इसका यदि हम दिए रहते तो इसका भी क्या होता, sp3। समझ गया। इसीलिए इसको अलग अलग करके यहाँ पर भी हम इंडिकेट किए थे कि यहाँ पर भी क्या होगा, प्रत्येक कार्बन का अलग अलग अपना हाइब्रिडाइजेशन होता है। समझ गया। तो इसको बना लेना, यहाँ पर भी शायद समझ गए होंगे सबको, देख रहे। देखो इसको थोड़ा रिकैप कर देते, क्या समझा, ताकि बता देते कि कहाँ किसका होगा, अपना मैच कर लेना, ठीक। यहाँ पर क्या था, CH3 CH2 CH3। अब देखना इसमें यदि हम इस कार्बन के लिए, लड़का इधर देखो, इस कार्बन का यदि हम देखते हैं तो इसमें सिग्मा कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है इसमें, सिग्मा 3 को दिख रहा है इसमें। 4 सिग्मा। यदि हम इसको फैला के लिखेंगे तो कैसे होगा, 4 सिग्मा हो गया। तो इधर देखो 4 सिग्मा हो गया, यानी 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, इसी तरह से sp3 हो जाएगा। इसका भी क्या होगा, सबका सब इसका sp3 होगा, sp3, क्योंकि इसमें सिग्मा कितना दिख रहा है, 4। अगला में यदि हम देखेंगे तो क्या बोले थे कि यहाँ पर एक पाई दिख रहा है, एक सिग्मा दिख रहा है, तो पाई को हटाएंगे, यानी पाई को हटाएंगे तो कितना बच गया। मान लो कि यदि हम इसको कार्बन दिखाते हैं डायरेक्ट,
एक कार्बन यहाँ हो जाएगा, दूसरा कार्बन यहाँ, तीसरा कार्बन यहाँ। अब देखो कि कार्बन के पास यहाँ पर क्या करेंगे, फटाक से हाइड्रोजन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड लाइन में हम हाइड्रोजन को दिखाते नहीं, लेकिन जब हम कार्बन को दिखाते हैं तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को दिखाते हैं। अब देखो कि पाई को हम काउंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट सिग्मा, तो कितना हो गया, 3 सिग्मा हो गया। इसके लिए क्या हो जाएगा, sp2। यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, sp3। यहाँ पर भी क्या होगा, sp3। इसमें क्या हो जाएगा, सबका सब sp2। समझ रहा है। हो गया भैया। समझ रहे हो ना? अब इसका देखो, भैया इसमें देखो, अब इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पर बॉन्ड कितना दिख रहा है, 3 बॉन्ड दिख रहा है। तो 3 में हम क्या बताए थे कि एक होगा पाई, एक सिग्मा पाई एक sp होगा। अब आराम से देखना कि इसका हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ अटैच है। तो मान लो कि कार्बन जो हम लिए इसका वो यहाँ पर अटैच है, तो इसका एक बॉन्ड इधर बनेगा। कितना हो गया, एक सिग्मा और एक सिग्मा, 2 सिग्मा, sp क्या हो जाएगा इसका, sp। समझ गया। इसी तरह भी इसको करेगा। मान लो इसको हटाएगा तो यहाँ पर कार्बन होगा, sp होगा कार्बन होगा, इसका हो जाएगा पाई पाई सिग्मा, यानी एक सिग्मा और एक सिग्मा क्या हो जाएगा, sp हो गया। समझ गया। कल अगला क्लास में नया क्वेश्चन देंगे कुछ। अगला क्लास में क्या करेंगे कि हाँ, आज यही तो रहेगा। अगला क्लास में क्या करेंगे कि इसको दे देंगे, उसके बाद में तुम लोग को क्या करना था कि कितना सिग्मा होगा, कितना पाई होगा, उसको बताना था। अगला क्वेश्चन था। अभी समय रहता तो बताते, लेकिन अब आगे देखना।